हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसको हट थी कि वो इमेजिन के खतरनाक जंगलों के बीच में जाकर वहां पर पाई जाने वाली प्राचीन काल की चीजों पर रिसर्च करेगा। लेकिन वहां जाते ही वो एक ऐसे कबीले में फंस जाता है जहां केवल औरतें ही रहती थी और वो सारी औरतें उस आदमी से अपने लिए बच्चा चाहती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी नाव में बैठकर इमेजिन के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। टोनी को प्राचीन चीजों को खोजने का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ ले आया था। उसे कहीं से पता चला था इसके जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह की प्राचीन काल की चीजें रखी है। बस तभी से टोनी उस प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। वहीं टोनी के साथ उसका दोस्त टिल्लू और कुछ और आदमी भी थे। अब उनकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर तभी उनकी नजर दूसरी नाव पर पड़ती है जिस पर नदी के पास रहने वाले लुटेरे थे। वो लुटेरे टोनी की नाव को रुकाकर उस पर हमला कर देते हैं। उधर टोनी भी उन लुटेरों का मुकाबला करता है और उसकी टीम भी उनके साथ होशियारी से लड़ती है, लेकिन उनके मुकाबले लुटेरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो टोनी की टीम ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाती और सारे लोग मारे जाते हैं। वही टोनी और टिल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह से जंगल में घुस जाते हैं। उन दोनों को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। उनको मदद चाहिए थी, इसलिए वे दोनों जंगल की ओर चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही टोनी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसको एक सांप ने काटा था और टिल्लू उस सांप को देख लेता है। तभी वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर उसे टोनी को खिलाता है ताकि उसकी जान बच सके। अब जड़ी बूटियां खाकर टोनी बच तो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए टिल्लू किसी को मदद के लिए ढूंढने चला जाता है और टोनी वहां पर अकेला रह जाता है। फिर काफी देर बाद भी जब टिल्लू वापस नहीं आता तो टोनी उसे खुद ढूंढने निकल जाता है। वो जोर जोर से टिल्लू को आवाज देता है और तभी टोनी की आवाज वह की जंगली लड़कियां सुन लेती हैं जो कि वहां के एक कबीले में रहती थी। उधर टोनी की हालत अभी भी खराब थी, इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। उधर वो जंगली लड़कियां लगातार उसे ही देख रही थी और उन सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वो टोनी को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर चलने लगती है। दरअसल इस जंगल में एक कबीला भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और इस कबीले में केवल लड़कियां ही रहती थी और वो ही यहाँ का सारा काम करती थी। फिर हम देखते हैं कि टोनी को जिन लड़कियों ने उठाया था वो भी इसी कबीले की थी और वो टोनी को उठाकर अपने कबीले में ले आती है। फिर जब टोनी को होश आता है तब वो अपने सामने नताशा नाम की एक लड़की को देखता है। नताशा उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पर टोनी वो दवा पी लेता है। फिर वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और नताशा से उसका नाम पूछता है। नताशा उसे अपना नाम बता देती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वो इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लड़कियां आकर एक टब रख देती है। अब इससे पहले कि टोनी समझ पाता, वो लड़कियां उस टब में पानी भरने लगती है, लेकिन टोनी को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां टोनी को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती है और वो उसके शरीर से सारे कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन टोनी किसी तरह से उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ऐसे ही टब में फेंक देती है और उसे नहलाने लगती है। वही टोनी की आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती है और वह सभी टोनी को देखकर हंसने लगती है। वहीं टोनी को उन लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। दरअसल वह सभी लड़कियां टोनी के साथ घपाघप करना चाहती थी, लेकिन टोनी उनसे डरा हुआ था और उन्हें खुद से दूर कर रहा था। पर जब वह लड़कियां टोनी के साथ जबरदस्ती करने लगती है तभी टोनी किसी तरह से खुद को बचाकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे लड़कियां ही मिलती है। वह सभी लड़कियां हर हाल में उसके डंडे पर चढ़ना चाहती है, लेकिन इस बार भी टोनी किसी तरह से बच निकला और वहां से भागकर एक नए कमरे में आ गया, जहां उसने देखा कि उस कमरे में शातिर शैंकी नाम का एक लड़का था और वहां कई सारी प्राचीन चीजें पड़ी थी। फिर टोनी जब उनसे उन चीजों के बारे में पूछता है तब शातिर शैंकी उसे बताता है कि मैं इस जंगल में पिछले 10 साल पहले आया था। दरअसल मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था और तभी अचानक ही कुछ लड़कियों ने मुझे पकड़कर कैद लिया। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बातें सुनकर टोनी उससे इन प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में पूछता है। तब शातिर शैंकी उसे बताता है कि ये सब चीजें सोने की बनी है और ये इस कबीले में पिछले कई हजार सालों से है। जिसके बाद वो टोनी को कबीले के बारे में बताता है और कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती है
और वो एक टाइम पर सिर्फ एक आदमी को इस कबीले में रखती है, क्योंकि इस कबीले का मानना है कि अगर एक समय में 2 या 2 से अधिक आदमी इस कबीले में रहे तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा। और यहाँ की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी के साथ मस्ती करती है जिसको वो कैद करके लाती है, और वो सभी लड़कियां उसी के बच्चे को जन्म देती है। लेकिन पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है, और अगर वो लड़की होती है तो उसे पालकर बड़ा किया जाता है। शातिर शैंकी बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ मस्ती की है और मेरे भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूँ और अब मेरे डंडे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको और बच्चे दे सकूं, इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जितना हो सके उतनी लड़कियों की हवस बुझाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान नताशा उसके पास आती है और शातिर शैंकी को अपने कमरे में जाने को कहती है। उसके जाते ही टोनी नताशा से बात करने लगता है, पर तभी नताशा उसे कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकती, और इसी बीच बुलबुल नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नताशा इस कबीले के बाहर की लड़की थी, तो वह टोनी से ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। वह यहाँ केवल एक नौकरानी थी और उसका काम साफ सफाई का था। तब नताशा को टोनी के साथ देखकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है। तभी नताशा समझ जाती है कि बुलबुल अभी बहुत गुस्से में है, और वह टोनी को नताशा के करीब जाने को बोलती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। फिर नताशा कहती है कि तुम्हें इसके साथ घपाघप वाली मस्ती करनी होगी, तभी इसका गुस्सा शांत होगा। उसकी बात सुनकर टोनी बुलबुल की बहुत तारीफ करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे चूचे तो बहुत मोटे हैं, और बुलबुल अपने चूचे की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब इससे पहले कि वो इसके साथ घपाघप करती, वहां पर कुछ और लड़कियां आकर टोनी को पाने के लिए बुलबुल के साथ झगड़ने लगती है। वह सभी लड़कियां टोनी के डंडे की सवारी करना चाहती थी, इसलिए वह सभी आपस में ही लड़ने लग जाती है और वहीं टोनी उनसे बचकर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और टोनी को उसके सामने पेश किया जाता है। वही रानी की खूबसूरती को देखकर टोनी बेकाबू हो जाता है, लेकिन तभी वह सभी लड़कियां टोनी को फिर से झपटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रानी के कहने पर वो सभी लड़कियां रुक जाती है। फिर इसके बाद रानी के इशारे पर टोनी के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिनमें कुछ रखा हुआ था। आगे एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहां पर धुआं उठने लगता है। हम देखते हैं कि उन बर्तनों में नशा मिला हुआ था और उस धुएं की वजह से टोनी को भी नशा हो जाता है, जिसके चलते अब उसको सारी लड़कियां सुंदर लगने लगी है। लेकिन उस गंडमरे को उनमें भी सबसे खूबसूरत रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी उसके इरादे समझ जाती है कि ये मडरचोद उसके ही तालाब में डुबकी मारने की सोच रहा है, जिसके बाद वो खुद ही उसके पास आती है और वो दोनों वहीं पर दबा दबा कर मस्ती करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई सारे लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और ये सभी लोग यहाँ पर टोनी को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती है। वही नताशा टोनी के पास आती है और उसे नींद से जगाती है और वो उसे बोलती है कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वह सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई है और यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पर उन्हें शातिर शैंकी की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने कल रात को ही मार दिया था। अब उसकी लाश देखते ही वो दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने बुलबुल आ जाती है। बुलबुल के हाथ में तीर था और उसका निशाना टोनी पर था। अब टोनी उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुलबुल तीर चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी टोनी मौका देखकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करती है। पर तभी नताशा पीछे से उस पर हमला करके बुलबुल को बेहोश कर देती है। अब बेहोश बुलबुल को वो लोग वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां बेहोश हुई बुलबुल को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये काम टोनी का ही है, जिसके बाद वो सभी टोनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। वही नताशा और टोनी उन लड़कियों को देख लेते हैं जो कि उन भारी आदमियों से लड़कर आई थी, जिसको देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर उनके जाते ही वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। जल्दी ही ये दोनों उन आदमियों की लाशों तक पहुंच जाते हैं, जो टोनी को यहाँ पर बेचारे उन औरतों के हाथों कुत्ते की मौत मारे गए। अब उनकी लाशों को देखकर नताशा का पिछवाड़ा फटने लगता है, पर टोनी जैसे तैसे उसे संभालता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान फिर से उन्हें वो लड़कियां दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो फिर से छुप जाते हैं। पर तभी नताशा के कहने पर टोनी एक पेड़ को काटता है और फिर उसके रस को अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लगाया जाता था और इसका इस्तेमाल दुश्मनों से छुपने के लिए किया जाता था। फिर जल्दी ही
वो दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उसमें से तैरकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों कबीलों से बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वो लड़कियां उनके पीछे ही लगी हुई थी। उधर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीच में तैर रहा था। फिर वो दोनों इस टापू पर आते हैं ताकि इन लड़कियों से दूर जा सके। तभी वहां पर आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है जो उनके ऊपर ही घूम रहा था। इस हवाई जहाज में टिल्लू था और वो यहाँ पर टोनी को ढूंढ रहा था। दरअसल जब टिल्लू टोनी के लिए मदद ढूंढने गया था तो वो भी वहां से रास्ता भटक गया था और इसी दौरान ही टोनी को वो कबीले की लड़कियां उठा ले गई थी। फिर कहानी के अंत में टिल्लू टोनी और नताशा को बचा लेता है, जिसके बाद टोनी और नताशा शादी करके हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।